नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आपको बता दें कि हम आपको जो अहम जानकारी देने जा रहे हैं वो पंचायत चुनाव परिणामों की जो जानकारी रखना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं जो 2 मई को मतगणना सीतापुर में शुरू हुई है वो मतगणना कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि हर कोई अपने गांव में प्रधान कौन जीता, पीडीसी कौन जीता, ज़िला पंचायत सदस्य का परिणाम कब तक आएगा या पंच में कौन जीता, इसको जानने के लिए हैरान है और परेशान है। लेकिन जिस तरह से सीतापुर में 2 मई को मतगणना शुरू हुई है उसको लेकर के हम बिल्कुल आपको स्थिति को स्पष्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि कब तक परिणाम आएंगे। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अभी आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस तरह से मतगणना शुरू हुई और बहुत ही अव्यवस्थाओं के बीच मतगणना शुरू हुई, उससे तो यही लग रहा है कि अभी अगले 2 से 3 दिनों तक मतगणना चलेगी, तभी परिणाम सामने आ पाएंगे। हालांकि जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह कई मतगणना स्थलों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते दिखाई दिए, लेकिन काफ़ी लेट से शुरू हुई मतगणना के चलते परिणाम उतने अच्छे नहीं आ सके। यहाँ की मतगणना सबसे लेट कही जाएगी सीतापुर की। हालांकि इस बीच मीडिया को भी प्रशासन ने काफ़ी दूर रखा। उनकी क्या मंशा थी ये वो जाने, लेकिन इतना तय है कि मतगणना अभी 2 से 3 दिन तक चलने वाली है। ये प्रशासन के ही आंकड़े बता रहे हैं। हम वो जानकारी देने जा रहे हैं जो प्रशासन द्वारा 2 मई को रात 9 बजे तक की जो स्थिति है मतगणना की, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये कहेंगे कि जो स्क्रीन पर अब वो जो ग्राफिक्स देखने जा रहे हैं उसके ज़रिए हम उनको टैली पूरी बना के दे रहे हैं। आपके समझ में आसानी से आ जाएगा कि मतगणना की स्थिति जनपद में क्या है और अगले कितने दिनों तक मतगणना चलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सीतापुर में ग्राम पंचायत सदस्य यानी पंच की जो संख्या है वो 20,215 है और ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या की अगर बात करें यानी ग्राम पंचायतों की बात करें तो 1599 है। और इसके अलावा बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य उनकी संख्या 1978 है और जिला पंचायत सदस्य जो हैं उनकी संख्या, उनके वार्डों की संख्या 79 है। तो आपको यह भी बता दे रहे हैं कि जो मतगणना का चक्र बनाए गए हैं, जिस चक्रों के हिसाब से मतगणना होनी है, कुल जनपद में 323 चक्र बनाए गए हैं। और जो हमको जानकारी मिल रही है रात्रि 9 बजे तक, आपको बता दें 323 चक्रों में से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ और सिर्फ 85 चक्र की मतगणना पूरी हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, पदों की संख्या जिनकी मतगणना पूरी हो चुकी या जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जिनकी संख्या 20,215 है, उसके मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 381 ही परिणाम सामने आए हैं। ये रात्रि 9 बजे तक का हाल है 2 मई की। और इसी तरह अगर हम ग्राम प्रधान पदों के जो परिणामों की बात करें, रात्रि 9 बजे तक जो परिणाम सामने आए हैं वो कुल संख्या 312 है। यानी 1599 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 312 के परिणाम सामने आए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रतिशत क्या है। और ये हाल तब है जब 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी और रात के 9 बजे का आपको हाल बता रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी जो निर्वाचित हुए हैं 2 मई को रात्र 9 बजे तक, उनकी संख्या 176 है।
सबसे हैरत की बात यह है कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके कोई परिणाम रात 9 बजे तक नहीं आ सके। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिले में 79 जिला पंचायत सदस्य के पद हैं और एक भी परिणाम नहीं आया। अब हम अगर हम ब्लॉकवार आपको जानकारी दें तो टैली पे आप दे सकते हैं स्क्रीन पर। पहले शुरुआत करेंगे हम सिधौली से, और सिधौली के बारे में आपको बताएंगे कि सिधौली में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या जो है वो 1084 है और प्रधानों की संख्या 86 है। और यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 101 है और जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 4 है और मतगणना चक्रों की कुल संख्या 27 है। आपको ताज्जुब होगा कि रात 9 बजे तक 27 में से सिर्फ 7 चक्रों की ही गणना पूरी हो सकी थी, यानी 27 में 7। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 चक्र अभी यहाँ शेष रह गए हैं। रात भर गणना चलेगी, अगला दिन पूरा है और अगले दिन भी जाएगी और उसके अगले दिन भी जा सकती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत सदस्यों की जो पदों की संख्या है जिनकी मतगणना पूरी हो चुकी है उनकी संख्या 24 है और 10 ग्राम पंचायत प्रधानों के पदों की संख्या जिनकी भी मतगणना सिर्फ पूरी हुई है और 7 जो हैं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पदों की संख्या इनकी पूरी हुई है, जिला पंचायत सदस्य एक भी नहीं। इसी तरह हम मिश्रिक ब्लॉक की बात करते हैं। मिश्रिक में ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 917 है और 71 ग्राम पंचायत जो प्रधान पदों की संख्या है उनमें से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 95 है और 4 जो है जिला पंचायत सदस्यों की संख्या है। मतगणना चक्रों की यहाँ कुल संख्या 10 है। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्ण चक्रों की संख्या जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 4 हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि जो पंच हैं उनके नतीजे जो आए वो 32 और प्रधानों के जो नतीजे यहाँ पर आए हैं सामने 71 में से वो सिर्फ 11 और बीडीसी 7 जिला पंचायत सदस्य मिश्रिक में भी कोई परिणाम रात 9 बजे तक नहीं आया। इसी तरह हम चलेंगे रेउसा ब्लॉक। यहाँ पर आपको बताएं कि ये सबसे बड़ा ब्लॉक है और यहाँ पर 1254 ये जो है ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं उनके वार्डों की संख्या है और 98 ग्राम प्रधानों की संख्या है और इसके अलावा 142 ये बीडीसी की संख्या है। जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर 6 हैं और 10 जो है यहाँ पर गणना चक्रों का कुल जो चक्र बनाए गए हैं वो 10 बनाए गए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3 चक्रों की गणना पूरी हुई और जो परिणाम हैं वो ग्राम पंचायत सदस्यों के जो परिणाम सामने आए वो 23 हैं। इसके अलावा 26 प्रधानों के परिणाम सामने आ चुके हैं और 7 बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर 0 हैं। 98 में यानी ग्राम प्रधान के जो 98 पद हैं यहाँ पर और सिर्फ अगर बात करें 26 के परिणाम आए हैं। ये हाल है मतगणना का। इसी तरह हम चलेंगे सकरन और सकरन में आपको बताएंगे सकरन में 1073 ये जो है ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है, जबकि यहाँ पर 85 जो है वो प्रधान हैं यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य वो ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर प्रधानों का चुनाव हुआ है और 103 जो है वो बीडीसी सदस्यों की संख्या है। जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर 5 हैं और जो मतगणना चक्रों की कुल यहाँ पर चक्र बनाए गए हैं वो 17 बनाए गए हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही चक्र की पूर्ण मतगणना हो सकी है। ये 24 घंटे का, ये आपको 8 बजे से लेकर रात 9 बजे का हाल बता रहे हैं सुबह से। और यहाँ पर 22 जो है निर्वाचित पंच हुए हैं और 20 जो है प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जबकि 6 बीडीसी सिर्फ निर्वाचित हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य एक भी नहीं। इसी तरह हम चलेंगे ब्लॉक रामपुर मथुरा। यहाँ पर 1015 जो है वो ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या है और 79 जो है यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं जो प्रधान पद का चुनाव हुआ है। 110 जो है यहाँ पर बीडीसी हैं
और 4 जिला पंचायत सदस्य हैं। यहाँ पर मतगणना चक्रों की कुल संख्या 33 है, लेकिन सिर्फ 8 के ही परिणाम सामने आ सके और 13 जो है निर्वाचित पंचों की संख्या जो निर्वाचित घोषित किए गए, 19 जो है निर्वाचित प्रधानों की संख्या और 9 बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य एक भी नहीं। ये हमने आपको रामपुर मथुरा ब्लॉक का हाल बताया। अब हम आपको बिहटा ब्लॉक का हाल बताते हैं, जहां पर ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 1186 है और यहाँ पर 94 ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है। 111 ये जो क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी की संख्या है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या की अगर बात करें तो 4 हैं और 26 चक्रों की यहाँ पर गणना होनी है। ऐसे में आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 चक्रों की गणना सुबह 8 बजे से लेकर रात तक पूरी हो सकी और 14 निर्वाचित पंच घोषित किए गए। 22 जो है निर्वाचित प्रधानों की संख्या है और 8 निर्वाचित बीडीसी सदस्यों की संख्या है और यहाँ पर भी जिला पंचायत सदस्य कोई निर्वाचित घोषित नहीं हो सका। अब हम चलेंगे एलिया ब्लॉक। यहाँ पर 1027 जो है ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है और 83 ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या है। 95 बीडीसी सदस्यों की संख्या है और 4 जिला पंचायत सदस्य। यहाँ पर आपको बता दें कि मतगणना चक्रों की कुल संख्या 10 है, जबकि परिणाम जो आए हैं जानकर आपको आश्चर्य होगा, जो पूर्ण चक्र की संख्या हुई है वो सिर्फ 2। 3 जो है निर्वाचित पंचों की संख्या यहाँ पर सिर्फ घोषित हो सकी और 10 जो है आपको जो है वो हुए आपके प्रधान जो घोषित किए गए और 1 बीडीसी सिर्फ हो पाया, जिला पंचायत सदस्य एक भी नहीं। इसी तरह हम चलेंगे हरगांव ब्लॉक और यहाँ पर आपको बताएंगे कि 1036 जो हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है और 82 ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है। 105 क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है। 4 जिला पंचायत सदस्यों की संख्या है। यहाँ पर कुल मतगणना चक्रों की जो संख्या है वो 21 है और परिणाम जो आए हैं वो 5 के सिर्फ आ सके। 5 राउंड ही यानी 5 चक्र ही मतगणना हो सकी है। 12 निर्वाचित पंचों की संख्या हुई और 19 जो है ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए। 11 बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एक भी नहीं। इसी तरह लहरपुर में 864 जो है ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है और यहाँ पर 68 ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है और अगर हम बात करें 85 जो है बीडीसी सदस्यों की संख्या है और 3 जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या। 8 चक्रों में यहाँ मतगणना होनी है और सिर्फ 2 चक्रों की मतगणना पूरी हो सकी थी रात 9 बजे तक और 20 जो है निर्वाचित पंच यहाँ पर घोषित किए गए। 14 प्रधान निर्वाचित हुए जिनका परिणाम सामने आया और 15 बीडीसी सदस्य, यहाँ भी जिला पंचायत सदस्य का परिणाम नहीं आ सका। अब खैराबाद की आपको बात करते हैं ब्लॉक की। यहाँ पर 1021 ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है, जबकि 79 ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है और 107 बीडीसी हैं और 5 जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है। 8 जो है मतगणना चक्रों की कुल संख्या, जो चक्र बनाए गए हैं जिन मतगणना के वो 8 हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 चक्रों की मतगणना पूरी हुई है और 18 जो है निर्वाचित पंचों की संख्या है। 11 जो है निर्वाचित प्रधानों की संख्या है। 3 जो है निर्वाचित बीडीसी सदस्य यहाँ पर घोषित किए जा सके हैं और यहाँ भी जिला पंचायत सदस्य कोई निर्वाचित घोषित नहीं हुआ है। अब हम चलेंगे गुंदला मऊ ब्लॉक। यहाँ पर आपको बता दें कि 1115 जो है ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है और 89 ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है। 104 बीडीसी की संख्या है और 4 जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है। 32 जो है यहाँ पर मतगणना चक्रों की कुल संख्या यहाँ पर है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 जो है चक्र पूरे हो सके हैं। 17 निर्वाचित पंचों की संख्या और 12 निर्वाचित प्रधानों की संख्या, यानी 12 ही निर्वाचित घोषित किए जा सके हैं।
और 10 जो है बीडीसी निर्वाचित घोषित किए गए हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य यहाँ भी नहीं घोषित हो सका है, यानी उसकी मतगणना पूरी नहीं हो सकी है। इसी क्रम में हम चलेंगे आपको सीतापुर जनपद के सबसे बड़े ब्लॉक यानी बिसवा, जहाँ पर सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की संख्या है, उसका हाल बता रहे हैं आपको। 1415 यहाँ पर पंचों की संख्या है, यानी ग्राम पंचायत सदस्यों की, और ग्राम पंचायत प्रधान पदों की जो संख्या है वो 111 है, और 140 यहाँ पर बीडीसी हैं, और 5 जिला पंचायत सदस्य वार्ड इस इलाके में आते हैं। यहाँ पर 9 चक्रों में कुल मतगणना होनी है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 चक्रों की मतगणना जो है हो सकी 13 घंटे में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। निर्वाचित जो पंचों की संख्या है वो 16 है, और निर्वाचित प्रधानों की संख्या की अगर बात करें तो वो 12 है, और निर्वाचित बीडीसी की संख्या की अगर बात करें तो वो 6 है। जिला पंचायत सदस्य यहाँ भी कोई नहीं सामने आया अभी तक परिणाम, मतलब वहाँ की गणना ही पूरी नहीं हो सकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य का जो परिणाम है उसमें अभी काफ़ी समय लगेगा, इसलिए जो भी पंचायत चुनाव परिणामों की जानकारी रखना चाह रहे हैं वो फिलहाल उन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर एक बार उनके लिए आई इंडिया इस कोरोना काल में सबसे सुनहरा अवसर लेकर आया है कि वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर और यूट्यूब चैनल पर जाकर आई इंडिया को सर्च करें और घर बैठे हर एक परिणाम देखें। हम लगातार आपको जिला पंचायत सदस्य और प्रधान पदों के जो परिणाम हैं उसकी जानकारी देते रहेंगे, और आज भी हमने मुहैया कराई, और लगातार जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। अब हम चलेंगे मछरेटा ब्लॉक। यहाँ पर आपको बता दें ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 939 है, और ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या यहाँ 73 है। 95 जो है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है, और 4 जो है यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है। मतगणना चक्रों का जो कुल यहाँ पर संख्या बनाया गया है वो संख्या बनाई गई है, उसमें से 7 है सिर्फ, लेकिन 3 चक्रों की ही मतगणना पूरी हो सकी है। 30 यहाँ पर निर्वाचित पंच की संख्या है, और निर्वाचित प्रधानों की संख्या सिर्फ 19 हो सकी है, और 11 बीडीसी निर्वाचित घोषित हुए हैं। यहाँ भी जिला पंचायत सदस्य का परिणाम नहीं आया। कसमंडा ब्लॉक में 1016 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, और 78 जो है वो ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है, और 102 क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है, और 4 जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है। यहाँ पर मतगणना चक्रों की कुल संख्या अगर बात करें तो 8 है, और यहाँ पर ज़रूर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 4 जो है चक्र पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो सिर्फ निर्वाचित पंच की संख्या 10 आई है सामने, और निर्वाचित प्रधानों की संख्या 11, और बीडीसी 9, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का परिणाम यहाँ भी नहीं आ सका। पहला ब्लॉक में 1103 ये 6 ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है, और 91 जो है ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है। यहाँ पर बीडीसी की जो संख्या है वो 95 है, और जिला पंचायत सदस्य के जो वार्ड हैं इस इलाके में उनकी संख्या 4 है। 26 चक्रों की यहाँ कुल मतगणना होनी है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 चक्र की ही मतगणना हो सकी है, और 35 जो है पंचों का निर्वाचित घोषित किया गया है पंचों को, और 24 प्रधानों को उनको निर्वाचित घोषित किया गया है, जबकि 24 ही बीडीसी पे जो परिणाम सामने आ सके हैं। यहाँ भी जिला पंचायत सदस्य नहीं घोषित हुआ। महमूदाबाद ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 938 है, और ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या 76 है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या यहाँ पर 83 है। 3 जो है यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के वार्ड पड़ते हैं, और 8 चक्रों की कुल मतगणना यहाँ होनी है, जिनमें से सिर्फ 3 चक्रों की मतगणना पूरी हो सकी थी सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और 32 जो है निर्वाचित पंच यहाँ पर जिन्हें घोषित किया गया, और 26 प्रधान जिनके परिणाम सामने आ सके, और 11 जो है बीडीसी सदस्य। यहाँ भी जिला पंचायत सदस्य का परिणाम सामने नहीं आया। परसेंडी ब्लॉक में अगर बात करें तो यहाँ पर 1000
79 यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है और 83 ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है और 110 बीडीसी। 4 जो है जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है। 46 मतगणना चक्रों में यहाँ पर मतगणना होनी है, लेकिन जो पूर्ण हो सकी यहाँ पर रात 9 बजे तक वो सिर्फ 15 चक्र ही पूरे हो सके। 42 यहाँ पर पंच निर्वाचित घोषित किए गए हैं। 15 जो है निर्वाचित प्रधानों की संख्या है और 19 निर्वाचित बीडीसी की संख्या है और यहाँ भी जिला पंचायत सदस्य कोई निर्वाचित नहीं हो सका। अब हम बात करेंगे महोली ब्लॉक की। यहाँ पर 915 जो है ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है और 75 ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या है। 83 जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या है। 4 जो है जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या इस इलाके में पड़ेगी। 8 यहाँ पर चक्रों की मतगणना होनी है। 4 चक्र पूरे कर लिए गए थे, लेकिन एक भी पंच का परिणाम सामने नहीं आया और 15 जो है निर्वाचित प्रधानों की संख्या, यानी प्रधान पदों पर 15 जो है घोषित किए जा चुके थे, उनकी काउंटिंग पूरी हो चुकी थी और 6 बीडीसी सिर्फ यहाँ पर निर्वाचित घोषित किए गए। जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर एक भी नहीं। ऐसे ही हम बात करते हैं महोली ब्लॉक की, आपको बताया। अब हम आखिरी ब्लॉक पड़ेगा, यानी सीतापुर में कुल 19 ब्लॉक हैं, आपको 18 ब्लॉक की जानकारी दे चुके हैं। आखिरी ब्लॉक है पिसामा। यहाँ पर ग्राम पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 1218 है और ग्राम पंचायत प्रधान पदों की संख्या 98 और क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 112 और जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 4। यहाँ पर कुल 9 चक्रों की मतगणना होनी है। सिर्फ 5 चक्रों को पूर्ण किया जा सका था वहाँ की मतगणना और परिणामों की अगर बात करें तो पंच के 18 परिणाम घोषित हो सके थे, प्रधान के 16 परिणाम और निर्वाचित बीडीसी जो संख्या है उनकी 6। जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर एक भी घोषित नहीं हो सका। तो आई इंडिया के दर्शकों को फिर एक बार बता दें कि पंचायत से जुड़ी हुई हर एक खबर ऑथेंटिक तरीके से आपको सबसे पहले सबसे सटीक ढंग से आई इंडिया पहुंचा रहा है। आरक्षण का मामला हो या फिर मतदान का और या फिर अब परिणामों की बारी हो, सबसे पहले सबसे सटीक ढंग से आई इंडिया के 40 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से लेकर न्यूज़ रूम तक आपको एक एक जानकारी से अपडेट कराते रहेंगे। फिर एक बार हम आपको ये भी बता दें कि मतगणना को लेकर अभी आपको 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। सीतापुर में मतगणना बहुत ही धीमी गति से शुरू हुई, तमाम अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई, इस वजह से परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। एक तो कोरोना काल है, दूसरा अव्यवस्थाएं उस पर भारी हैं। ऐसे में लेट लतीफ़ भी हो रहा है। पहले ही हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी ने आई इंडिया से बातचीत में इस बात का उल्लेख कर दिया था कि मतगणना में 3 दिन तक समय लग सकता है। तो ऐसा ही कुछ उनकी जो आशंकाएं थीं वो उनको बल मिलता दिखाई दे रहा है। एक बार हम फिर आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप जो जानकारी चाह रहे हैं और तुरंत चाह रहे हैं उसमें अभी समय लगेगा। लिहाजा हम आपको पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं कि जो रविवार को यानी 2 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी, वो रात 9 बजे की जो स्थिति है वो सरकारी आंकड़ों के जरिए आपको समझा रहे हैं। सीतापुर में जो ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या है वो 20,215 और प्रधानों की संख्या यानी ग्राम पंचायतों की संख्या 1599 और बीडीसी की संख्या 1978 और जिला पंचायत सदस्य वार्डों की संख्या 79 है। लेकिन इनकी कुल जो 323 चक्रों में मतगणना होनी है वो रात 9 बजे तक की आपको हाल दे रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ 85 राउंड तक की ही मतगणना हो सकी, यानी 85 चक्रों की 323 में से। अब आपको ये भी बता दें और परिणाम जो सामने आए वो पंच के सिर्फ, अगर पंचों की बात करें 20,215 में से सिर्फ 381 परिणाम सामने आए
और प्रधानों की अगर बात करें 1599 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 312, और बीडीसी की अगर बात करें तो 1978 में से 176, जबकि जिला पंचायत सदस्य की जो संख्या है 79, उसमें से एक भी परिणाम नहीं आ सका। तो इसलिए अभी आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही जानकारी आएगी सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाएगा। कोरोना काल में आप कतई घर से बाहर ना निकलें, घर बैठे अपने मोबाइल पर हर एक जानकारी पाएं। बस यूट्यूब पर जाएं और आई इंडिया को सर्च करें और आप लाइक करें, कमेंट लिखें, आपको हम हर एक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी।